हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। यहूदियों के मंदिर के ऊपर मैंने 2 वीडियो बनाए हैं और उस 2 वीडियो को काफ़ी भाई बहनों ने देखा है और मुझे काफ़ी हैरानी हुआ कि काफ़ी लोगों ने बहुत ही पॉजिटिवली रिस्पॉन्स किया है। और जिन लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप जो है उस वीडियो को देख लीजिए। उसका लिंक मैं ऊपर डाले दे रहा हूं, आप उससे ज़रूर देखिएगा। उस 2 वीडियो के अंदर मैंने ये बताया है कि इज़राइल में, यरूशलेम में यहूदियों का मंदिर बनेगा या नहीं बनेगा, बाइबिल उसके बारे में क्या कहता है। लोग बहुत सारी बातें कहते हैं, लेकिन हमें ये ध्यान देना है कि बाइबिल उसके बारे में क्या कहता है। और मैंने ये भी बताया था कि 2 थिस्सलुनीकियंस 2 अध्याय के 4 आयत में विनाश का पुत्र जिस मंदिर पर बैठने के बारे में प्रेरित पौलुस कहता है, वो कौन सा मंदिर है। तो बिल्कुल सटीक और स्पष्ट अंदाज में उस वीडियो को मैंने बनाया है। आप उसको देखिएगा और आपकी राय, आपके सुझाव या फिर आपकी सोच उस वीडियो के ऊपर क्या है या उस मुद्दे के ऊपर क्या है, आप उसको ज़रूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ, मैं किसी संस्था के खिलाफ में नहीं हूँ और ना ही मैं किसी व्यक्ति विशेष को टारगेट कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोगों ने कमेंट में लिखा था कि मैं कुछ खास लोगों को टारगेट कर रहा हूँ। तो मैं किसी को भी टारगेट नहीं कर रहा हूँ और ना ही मेरा ये इरादा है। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि मेरे भाई बहन जो लोग मुझे देखते हैं वो सत्य को जाने, बाइबिल क्या कहता है, बाइबिल की बातें क्या है, उसको जान करके वो सही मार्ग पर जाए। मेरे देखने वाले लोग, मेरे भाई बहन लोग जो मुझे देखते हैं, मुझे सुनते हैं, वो सत्य को जाने। और मेरी यही कोशिश है, मेरी यही प्रार्थना है, कभी भी किसी भी तरीके से मेरे अपने लोग भरमाए ना जाने पाए। और अगर किसी भी तरीके से वो किसी गलत राहों पर है तो वो बाइबल को सुन कर करके सही राह पर आ जाए, मैं यही चाहता हूँ। तो इसलिए बहुत ही विनती के साथ में मैं आपकी सेवा कर रहा हूँ, बहुत ही विनम्रता के साथ में मैं आपकी सेवा कर रहा हूँ। तो आपको कहीं पर भी कोई गलती अगर महसूस होती है तो आपको मुझे सुधारने का पूरा हक है। आप अपने कमेंट के माध्यम से मुझे सही कर सकते हैं, और अन्यथा आपको अगर मुझसे बात करने की इच्छा है तो आप मुझसे बात भी कर सकते हैं। और उसके लिए मेरा नंबर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं। और प्रभु की इच्छा हुई तो हम एक साथ जो है, साथ में प्रभु के प्रेम में हम आगे बढ़ेंगे। मैं जो यहाँ बता रहा हूँ वो किसी भी भाई बहन को डाउन नहीं कर रहा है और ना मैं ये चाहता हूँ। भले ही आपकी राय मुझसे अलग है या फिर वो बातें जो मैं बता रहा हूँ आप नहीं मानते होंगे, आपकी अलग अपनी सोच होगी, उसके बावजूद भी मैं आपका सेवक हूँ। मैं आपको प्रेम करूँगा मसीह में, और आपके साथ पूरी पूरी ईमानदारी के साथ और परमेश्वर की दीनता के साथ में, परमेश्वर के सम्मुख पूरी दीनता के साथ में मैं आपकी बातों को मैं सुनूंगा और आपके लिए मैं प्रार्थना करूंगा। तो इसलिए भले ही हमारे विचार अलग अलग हो, लेकिन हम एक बात को जानते हैं कि यीशु मसीह प्रभु है और वो उद्धार करता है, और जो उस पर विश्वास करता है उसी का उद्धार होता है, और वो यीशु मसीह दोबारा आने वाला है। तो इस बात में हम सहमत हैं। तो इसलिए हमारे विचार भले ही कुछ मुद्दों पर अलग हो, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि हमारे विचार जो है हमारी एकता को, हमारे प्रेम को खंडन कर सकता है। तो इसलिए हम मसीही हैं और हमारे प्रेम को देख कर करके लोग कहेंगे कि हम यीशु मसीह के चेले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ में, इस चैनल के साथ में, और अपने प्रेम और अपने सुझाव को आप देते रहिएगा। और चैनल अगर आपको अच्छा लगता है तो आप उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और परमेश्वर की महिमा में इसको आप शेयर करिए, ताकि अधिक से अधिक भाई बहनों के पास ये वीडियो पहुँचे और परमेश्वर की महिमा को वो जान सके और परमेश्वर की सत्य बातों में वो आगे बढ़ सके। तो आइए, आज मैं जो बात आपको बताऊंगा वो विषय, वो पिछली 2 वीडियो के द्वारा उभर करके आए कुछ सवाल है। तो कुछ भाइयों को ये सवाल है कि प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय में जिस मंदिर के बारे में बताया गया है वो मंदिर क्या है। क्योंकि मैंने ये बताया था कि यरूशलेम का मंदिर नहीं बन सकता है, क्योंकि उसे प्रभु ने भविष्यवाणी किया था कि वो ढा दिया जाएगा, उसे उजाड़ छोड़ा जा रहा है। बिल्कुल सटीक तरीके से 10 और प्लस 1 टोटल 11 कारण बताया था कि किस कारण से यरूशलेम का तीसरा मंदिर नहीं बन सकता है। तो उसको आप देखिएगा जरूर, ठीक है। बार बार मैं कह रहा हूँ आप इसको देखिएगा, क्योंकि उसको बिना देखे ये वीडियो शायद आपको उतना भाए ना। तो इसलिए
आप उस वीडियो को देख लीजिएगा और उसके देखने के बाद ये सवाल आपका उठेगा, उस वीडियो के सवाल का जवाब है जो मैं आपको इस वीडियो में दे रहा हूँ। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय में बताया गया परमेश्वर का मंदिर कौन सा है जिसे यूहन्ना प्रेरित सरकंडे से नापता है। आइए उस आयत को हम पढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय उसके पहले और उसके दूसरे आयत को। और मुझे लग्गी के समान एक सरकंडा दिया गया और किसी ने कहा, उठ, परमेश्वर के मंदिर और वेदी और उसमें भजन करने वालों को नाप ले और मंदिर के बाहर का आंगन छोड़ दे, उसे मत नाप, क्योंकि वह अन्य जातियों को दिया गया है और वे पवित्र नगर को 42 महीने तक रौंदेगी। तो अब ये जो आयत है, इस आयत को पढ़ करके लोग ये सोचने लगते हैं कि अंतिम समय में महाक्लेश जब यहाँ पर पृथ्वी पर घट रहा होगा, उस समय यरूशलेम में एक वास्तविक शारीरिक मंदिर होगा और उस मंदिर को नापने की बात यहाँ पर प्रकाशित वाक्य की इस पत्री में बताया गया है। लोग ऐसा सोचते हैं, लेकिन क्या वाकई में ऐसा है? इस आयत को आप ध्यान से पढ़ें। मुझे लगता है कि अगर आप इसको ध्यान से पढ़ें तो बिना मेरी बातों के आप इस बात को समझ सकते हैं कि यहाँ जो मंदिर बताया गया है वो शारीरिक मंदिर नहीं है, आक्षरिक मंदिर नहीं है वो, बल्कि ये मंदिर एक आत्मिक मंदिर के बारे में बताया गया है। कैसे आप इसको डिकोड कर सकते हैं? बहुत ध्यान से आप इस आयत को पढ़िए और मैं आपकी सहायता करूंगा इस आयत को डिकोड करने के लिए। तो चलिए हम इसको साथ में डिकोड करते हैं। तो यहाँ पर मुझे लग्गी के समान एक सरकंडा दिया गया, और ये सरकंडा क्यों दिया गया? ताकि 3 क्षेत्रों को उसे नापना है। पहला, परमेश्वर के मंदिर और वेदी और उसमें भजन करने वालों को नाप ले। तो तीन क्षेत्रों को, नंबर 1 परमेश्वर के मंदिर को, नंबर 2 वेदी को, नंबर 3 उसमें जो भजन करते हैं उन लोगों को। तो 3 क्षेत्रों को नापना है। तब ये जो परमेश्वर का मंदिर जो यहाँ बताया गया है, ये एक्चुअली में अंदरूनी मंदिर के बारे में बताया गया है। तो इस आयत में जो मंदिर का जो ग्रीक शब्द इस्तेमाल किया गया है वो नाओस है। तो नाओस जो होता है वो अंदरूनी भाग होता है। मंदिर के 3 भाग होते हैं। हम जानते हैं कि पहला है आंगन, दूसरा है पवित्र स्थान और तीसरा है महापवित्र स्थान। तो जो महापवित्र स्थान है उसको बोलते हैं नाओस। तो नाओस मंदिर का अंदरूनी हिस्सा है जहाँ पर परमेश्वर की डायरेक्ट उपस्थिति निवास करती है। तो अब यहाँ पर इस प्रकार से बताया गया है कि उस नाओस को नापना है और वेदी को नापना है। अब ये जो वेदी है, ये वेदी आंगन की नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ बताया गया है कि आंगन को नहीं नापना है, आंगन को छोड़ देना है। और हम जानते हैं कि बलिदान की जो वेदी होती है वो आंगन में होती है। तो अब यहाँ पर जो वेदी बताया गया है ये एक्चुअली में पवित्र स्थान में होने वाली वेदी है, जिसको हम धूप की वेदी कहते हैं। इसमें से धूप दिया जाता है। तो ये धूप की वेदी है, आंगन की वेदी नहीं है। और अब यहाँ पर बताया गया है कि उसमें जो भजन करने वाले लोग होते हैं। तो नावोस को सेंटर बना करके अगर हम देखें कि वहाँ पर कौन से लोग जा सकते हैं, तो आप ये जानते होंगे कि पुराने नियम की व्यवस्था के अनुसार पे पवित्र स्थान में सिर्फ और सिर्फ याजक ही प्रवेश कर सकते हैं। एक साधारण आदमी उसके अंदर नहीं जा सकता है। क्यों? क्योंकि व्यवस्था उन लोगों को मना करती है। और जो महापवित्र स्थान है उसके अंदर साल में सिर्फ एक ही बार महायाजक जा सकता है। जो इंटीरियर जो पार्ट है, इंटीरियर जो भाग है, जो अंदरूनी भाग है, वहाँ पर साल में एक बार महायाजक, और जो पवित्र स्थान है वहाँ पर याजक लोग प्रवेश कर करके भजन, आराधना, प्रार्थना वगैरह सब करते हैं। तो अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ बताया गया है भजन करने वालों को भी नाप ले। तो ये नापने वाली जो बात है वो क्या? नाप जो शब्द है, सरकंडे से जो नापना है, मैं ये सोचता हूँ कि ये जो है एक प्रोटेक्शन को बताया जा रहा है, एक प्रोटेक्शन को। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि यहाँ बताया गया है कि आंगन को छोड़ दे, आंगन को मत नापो, क्योंकि आंगन जो है अन्य जातियों के लिए दिया गया है ताकि वो उसे 42 महीनों तक अपने पाँव से रौंदे। तो जिस जगह को नहीं नापा जा रहा है उसको छोड़ दिया जा रहा है। क्यों? ताकि वो अन्य जातियों के पाँव से रौंदा जाए। तो जिस जगह को नापा गया वो जगह प्रोटेक्टेड है, और जिस जगह को नहीं नापा गया
वो जगह छोड़ दिया जा रहा है ताकि अन्य जाति वहाँ पर अपने मन के हिसाब से कामों को करे। तो यहाँ पर आपको समझने की ज़रूरत है कि ये जो मंदिर है ये कौन सा मंदिर है। अब बहुत लोग जैसा कि कहते हैं कि महाक्लेश के समय पर ख्रिस्त विरोधी खड़ा होगा और वो जो है यहूदियों के मंदिर में बैठेगा। अगर आप जो कहते हैं वो सही है तो आप ध्यान दीजिए कि प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय आपकी बात को काट रहा है, आपकी बात को खारिज कर रहा है। क्यों खारिज कर रहा है? क्योंकि जहाँ पर नापा जा रहा है वहाँ पर अन्य जातियों का पाँव इंटर नहीं करने वाला है। क्यों? क्योंकि सिर्फ आंगन को ही नहीं नापा गया है, उसी को छोड़ दिया गया है, और जिसको छोड़ा गया है अन्य जातियों का पाँव वहीं पर जा रहा है ताकि आंगन को कुचले। अब यह आंगन क्या है? आंगन जो है वो चीज एक कोड के समान काम कर रहा है, लेकिन उसकी व्याख्या खुद ही ये प्रकाशित वाक्य कर रहा है। क्या है वो चीज? पवित्र नगर। यहाँ लिखा है और वे पवित्र नगर को 42 महीनों तक रौंदेंगे। तो ये जो आंगन है वो पवित्र नगर को दर्शा रहा है, और ये नगर क्या है? ये इज़राइल नगर है। तो इस्राएल नगर को यहाँ पर दर्शाया जा रहा है। तो आंगन वो क्षेत्र है जहाँ पर जो लोग आते हैं वो मोस्ट होली प्लेस में इंटर नहीं कर सकते हैं। वे ना तो याजक है और ना ही महायाजक के साथ में उस सेवा को महसूस कर सकते हैं। ये बाहर है ये, और इनको जो है प्रोटेक्टेड अवस्था में नहीं रखा गया है। क्यों? क्योंकि 42 महीनों तक पवित्र नगर को अन्य जातियों के हाथ में दिया गया है ताकि वो उसे अपने पाँवों से रौंदे। लेकिन ये किसी भी तरीके से नावोस यानी कि वो मंदिर जो अंदरूनी भाग है वहाँ पर अन्य जाति एंटर नहीं कर पा रहे हैं, और ना ही वेदी जो धूप की वेदी है यानी कि जो प्रार्थना का जो माहौल है उसको छू नहीं पा रहे, और वे जो अंदर भजन आराधना कर रहे हैं उसको भी वो छू नहीं पा रहे। जो छूने वाली जो बात है ये आत्मिक प्रोटेक्शन है। हम जानते हैं कि महाक्लेश के समय पर काफ़ी संत लोग जो है मारे जा सकते हैं। तो शारीरिक प्रोटेक्शन से बढ़ करके ये एक आत्मिक प्रोटेक्शन की बात हो रही है यहाँ पर। तो मैं आपसे इस आयत के बेस पर ये कह रहा हूँ कि ये जो मंदिर है ये मंदिर यरूशलेम के अंदर की, या आप कह सकते हैं इस्राएल के अंदर की कलीसिया है। वो कलीसिया जो परमेश्वर के साथ में डायरेक्ट रिलेशन में है, जो प्रार्थना करती है और भजन के साथ में परमेश्वर की महिमा करती है। तो वे लोग जो प्रार्थना करने वाले हैं, प्रभु यीशु मसीह के साथ में घनिष्ठ संबंध को बनाए हुए हैं, परमेश्वर पिता के साथ में उनका मेल मिलाप हो चुका है, और वे नावोस के परिसर में अंदरूनी हिस्से पर यानी कि रिलेशन में मजबूत है, ऐसे लोग जो है महाक्लेश के समय आत्मिक तरीके से वे प्रोटेक्टेड रहेंगे, वे संभाले जाएंगे वे। और हम ये बात जानते हैं प्रकाशित वाक्य में कई जगह पर कि परमेश्वर अपने लोगों को संभालेगा, परमेश्वर अपने लोगों को बल देगा, सामर्थ्य देगा। भले ही वे सताए जाए, भले ही वे गिराए जाए, लेकिन उसके बावजूद भी वे जन जो प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर की अनुग्रह में आगे बढ़ते हैं, प्रभु की पवित्र आत्मा के द्वारा वे सहायता प्राप्त करेंगे और शैतान के सारे युक्तियों के ऊपर जय पाते हुए अंतिम समय तक अपने विश्वास में स्थिर खड़े रहेंगे। ये एक बड़ी बात है। तो मैं इसी के साथ में एक और आयत को मैं आपको जोड़ के यहाँ पढ़ूंगा ताकि आप इस बात को यहाँ समझ सके। आप प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय का 8वां आयत है। यहाँ लिखा है, और पृथ्वी के सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है, उस पशु की पूजा करेंगे। तो अब वो पशु यानी कि जो ख्रिस्त विरोधी है उसकी पूजा कौन करेगा? उसकी पूजा वे करेंगे जिनके नाम जगत की उत्पत्ति के समय से मेमने की पुस्तक में नहीं लिखा गया है। तो अब जिनके नाम लिखे गए हैं वो नहीं करेंगे। मतलब यह है कि जिनके नाम मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखे गए हैं वो उस पशु की पूजा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वे प्रोटेक्टेड है, क्योंकि वे परमेश्वर की मुहर को पा चुके हैं। तो इसलिए वे विश्वास से नहीं हटेंगे, उन्हें शैतान नहीं गिरा सकता है। वे प्रभु के द्वारा संभाले जा रहे हैं, प्रभु की अनुग्रह की आत्मा उनके ऊपर है, इसलिए वो ना तो पशु के पीछे चलेंगे और ना ही पशु की
पूजा करेंगे। लेकिन जिनके नाम नहीं लिखे हुए हैं वे ही है जो भटकेंगे और पाप करेंगे और शैतान की आराधना करेंगे। तो प्रकाशित वाक्य 11 में क्या लिखा है? जो भजन करने वाले हैं, जो धूप की वेदी मतलब प्रार्थना के माहौल में रहते हैं और परमेश्वर के साथ अंदरूनी संबंध में घनिष्ठ रिश्ते में मजबूत है, वे बचाए जाएंगे, वे संभाले जाएंगे। लेकिन जो आंगन का जो हिस्सा है, यानी कि जो शारीरिक लोग, जो शारीरिक यहूदी लोग हैं या शारीरिक जो अवस्था में जीते हैं, वे ही लोग हैं अन्य जातियों के पांवों तले रौंदे जाएंगे, 42 महीनों तक रौंदे जाएंगे। तो प्रकाशित वाक्य का ये जो मंदिर है किसी भी तरीके से आक्षरिक मंदिर नहीं है, शारीरिक यानी कि ईंट पत्थरों का बना हुआ मंदिर नहीं है। अगर होता तो मुझे आपसे कहना है कि आंगन को नहीं छोड़ा जाता। अगर होता तो भजन जो करने वाले लोग हैं वो नावोस के परिसर में यानी कि अंदरूनी परिसर में नहीं होते, वो आंगन में ही खड़े होते। तो इसलिए ये जो मंदिर है, ये मंदिर पूरे के पूरे तरीके से परमेश्वर की कलीसिया को दिखा रहा है, जो यरूशलेम बेस परमेश्वर की महिमा कर रही होगी। और उस यरूशलेम बेस परमेश्वर की जो कलीसिया है, उस कलीसिया में परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर की आराधना जो है अद्भुत तरीके से होने पाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने भाइयों बहनों को आप शेयर करिए, क्योंकि आपके द्वारा परमेश्वर का सत्य कलाम जो है उनके पास पहुंचेगा। और फिर भी अगर कोई संदेह आप कभी भी बाकी है तो आप चिंता मत करिएगा, आप अपने सवालों को पूछिएगा। मैं अगले वीडियो में आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शालोम, जय मसीह की।